ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 14/2/2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, अंतर्मुख हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? प्रश्न दिया बाबा ने, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर दिया बाबा ने, जैसे बाप को रहम पड़ता है ना, मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, तो बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की देखो कितनी मेहनत करते हैं। तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ, तो अब वह आए हैं, तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? बनाएंगे ना। बाबा का रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें, बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो। जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्कर बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। सतयुग में हम देवता थे ना, फिर त्रेता में भी, द्वापर में फिर भिखारी होगी, तो ऐसे सीढ़ी नीचे उतरते आए है ना। तो यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है, तुम हो स्टूडेंट्स। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, लक्ष्य है ना हमारा, ये सामने खड़ा है। कोई भी आए तो उसको समझाओ, यह एम ऑब्जेक्ट है, अगमना मनुष्य से देवता बनना है। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास हो पड़ते हैं। उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है, और कोई रट्टादान की पढ़ाई नहीं है, बुद्धि की पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्कर बिल्कुल सामने खड़ा है। यह दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए, सारा ज्ञान इसमें ही है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं, तो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुख विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं या अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, यह लक्ष्मी नारायण है, मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्कर की। यह पहले नंबर का जन्म, यह लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो समृद्धि आएगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्कर का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए, हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती है, क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि यह हमारा भविष्य पद है। तो यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है और यह 84 का चक्कर है। गायन भी है ना, सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो, तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्कर का भी राज समझाया है, तो जरूर वह याद करना पड़े। फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं।
यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है ना, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर यह ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। यह भी स्कूल है ना, तो इसमें इजाफा आदि की तो बात नहीं है, फिर भी पुरुषार्थ तो करा जाता है ना। चलन को सुधारो, देवी गुण धारण करो। कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि यह कौन हमको कहते हैं। यह साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं है। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है ना, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। मुझ रचता और रचना की आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज होती है यह भी जानते नहीं। वंडर है ना। बाप कहते मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया। आधा कल्प राउंड राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको तमो प्रधान से स्तो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक भी होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र मतलब सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं, ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गहरे से गहरी बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, वो तो बाद में बनवाए है ना बाबा ने। अब समझते हैं बरोबर, हम ऐसे चक्कर लगाते हैं, हम ही सौदर्शन चक्करधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्कर का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत ही सुख देने वाला है। कौन सा हमारा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये बहुत ही सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। ये एरोप्लेन बिजली आदि पहले नहीं थी, उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। इतने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़े ही स्वर्ग कहेंगे, तो नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी यह बातें नहीं समझते थे ना, पहले नहीं समझाते ना कुछ भी, अब समझते हो। राउंड राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है।
तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर रहम करना चाहिए ना। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते हैं? अब तक हम बाबा के दिल तकत पर क्यों नहीं चढ़े हैं? अटेंशन नहीं देते हैं। बाप कितना रहम दिल है। बाप को बुलाते ही हो, बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में कि आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को रहम पड़ना चाहिए। नहीं तो सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। यह तो किसको सौपन में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन है। बाबा है ना सतगुरु। तो लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं, उससे शरीरधारी गुरुओं के लिए समझते हैं लोग। तो बाबा ने कहा कि कहाँ शराप ना दे देवे, ऐ कृपा ना हो जाए। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई। यह है अकाल तकत के सुख की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अपने ऊपर ही रहम करो, अपने पर रहम करना है ना। देय अभिमानी बनकर रहना है। देय अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान मुझ पर रहम करो। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं कि मुझ पर रहम करो। लाइन छूट गई बाबा। हाँ, कि अपने पर रहम करो तो देह अभिमानी में धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है, मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। हाँ, इतना अपने पर रहम करो। तो बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है ना। दुखादेव छुटाओ है, रास्ता ही बताओ है। तो यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर। ऐसे जब चाहूं तब आऊं, यह नहीं है। ड्रामा में जब नूंद है तब ही आता हूं। बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है। यह भी उनसे पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा भी उनसे पढ़ते हैं। वह तो कभी भी कोई खता भूल नहीं करते हैं, किसको रंज नहीं करते हैं। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही समझाते हैं, सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे। फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। पहले तो समझाओ यह सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। तो मनुष्य समझे। यह प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं, वहाँ 5 विकार होते नहीं है। यह तो है बहुत सहज बात समझने की। परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले फिर वो डिस सर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना कोई मौसी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है। फिर तो बाप भी कहेंगे यह ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है ना, तो नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में घिरे हुए हैं। उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं हैं, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है। खुद समझते नहीं है। विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है। फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो, चित्तर इंश्योर करा दो। यह यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाबा ने कहा सारी पुरानी दुनिया इसमें सवा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े।
यज्ञ में सवा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। तो ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ यज्ञ में सवा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो यह क्या बात कर सकेंगे, वह क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, आधा कल्प के लिए। तो तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। तो यह भी ड्रामा सब बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब राम राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यह सीडी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, यह ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाप रोज रोज समझाती है, अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने कमरे में यह चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें करेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम वाला करना है। अपनी चलन बड़ी रोयल रखनी है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान रहम दिल बन, कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान दिया बाबा ने, हलचल में दिल सिक्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भाव। हलचल में दिल सिक्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भाव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रकृति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल सिक्त नहीं बनो। बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल सिक्त बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं। हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद सबसे ही मिलेगी। अच्छा बाबा, स्लोगन दिया बाबा ने, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद करे, मन को अंतर्मुखी बनाओ। ओम शांति। बाप दादा।